छुट्टी नहीं होगी हरियाणा में। पूजा में छुट्टी क्यों दे रहे हैं? रामनवमी में छुट्टी क्यों दे रहे हैं? छठ पूजा में छुट्टी क्यों दे रहे हैं? 10 किस्म के आपके भगवान जिसके हम सम्मान करते हैं, करोड़ों देव देवताओं की पूजा होती है हमारे भारत में, सब पर छुट्टी क्यों दे रहे हैं? होली पर छुट्टी क्यों दी? तो जब आप एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो मैं ऐसे सीएम को कहूंगा कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरठ पुलिस में ऐसे जाहिल पुलिस वाले भर गए हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं। ये जो सीओ अनुज चौधरी है, ये पढ़ लिख कर पुलिस में नहीं आया है, ये स्पोर्ट्स कोटा से आया है, फिर भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हटानी चाहिए। जो पुलिस वाला एक खास धर्म को टारगेट कर रहा है वो एक नंबर का बेशरम, बेगैरत, बेहया और बदजलन टाइप का आदमी। इसलिए क्योंकि जो पुलिस वाला जिसके जिस्म का वर्दी में मुसलमानों का पैसा, जूते में मुसलमानों का पैसा, उसके बेल्ट में मुसलमानों का पैसा, जो डंडा से रुबाब झाड़ रहा है उसमें मुसलमानों का पैसा, और जिस गन से काउंटर कर रहा है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है। तो एक पुलिस वाला जब अपना घर मुसलमान के पैसे से चला रहा है, फिर उसी मुस्लिम के पैसे से यानी मुस्लिम के लिए नौकरी कर रहा है, और फिर उसी मुस्लिम को काटने के लिए क्यों दौड़ रहा है? पीएम सीएम पुलिस नौकर है, आप मालिक जैसे ट्रीट कीजिए ना, आप नौकर क्यों बने? सर 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 क्या जरूरत है बोलने कि ये पुलिस वाला संविधान की जगह नेता बनने की कोशिश कर रहा है। इस पुलिस वाले के वर्दी उतरवाइए और उसको आरएसएस के चड्डी पहनवाइए, फिर कहिए कि हमारे सामने आकर ये सब बात कीजिए, फिर देखिए कैसे हम लोग बैंड बजाते हैं। अपनी पार्टी अपने नेता को पहचानिए, आप एमआईएम को वोट कीजिए नहीं कीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, सपोर्ट कीजिए ताकि उन पर प्रेशर बना हुआ। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आगाह पर या उनके कहने पर पूरे देश भर में काली पट्टी पहनकर मुसलमानों ने आज जुम्मा के नमाज को अदा किया। आज जुम्मतुल विदा था, यानी रमजान का आखिरी जुम्मा था, और इसी को लेकर पूरे देश भर में वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि सड़कों पर नमाज पढ़िएगा तो आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, और ये भी कहा गया कि अगर कोई करे नमाज सड़कों पर पढ़ेगा, चाहे मेरठ हो या फिर संभल हो, तो उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। दूसरी तरफ हरियाणा की सरकार ने ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया, यानी ईद के दिन हरियाणा में कोई भी छुट्टी नहीं होगी, ये सरकार ने निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल में हम लोग, मगर पश्चिम बंगाल में तो खैर छुट्टी होती है, सड़कों पर नमाज भी होती है, मगर उसके बावजूद जो है पश्चिम बंगाल में भी कई सारे संगठनों ने आज जो है विरोध प्रदर्शन किया। नफीस है हमारे साथ, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, पार्टी विशेष से भी आते हैं। खैर नफीस जी, आज आपने भी काली पट्टी लगाई, हम लोग भी लगाकर आज थे, जुम्मा का आखिरी जुम्मा था, क्या मैसेज है कि आज पूरे देश भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, तमाम लोगों की तरफ से आज काली पट्टी पहन के जो है नमाज जुम्मा अदा की गई? देखिए, आज वेस्ट बंगाल कोलकाता रायाबार की सरजमीन पर हम एमआईएम की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, और जो मरे हुए मुसलमान जो कब्रिस्तान में दफन है और जो जिंदा है, दोनों के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। वक्फ बिल के खिलाफ एक आंदोलन किया, लोगों को समझाया कि ये कितना गलत है। और मैं बार बार ये बता दूं कि वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये वक्फ बिल एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। क्योंकि देखिए, संविधान, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी खुदा को मानते हैं या ना मानते हैं, संविधान आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस की इजाज़त देता है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। अब ये बिल कहता है कि नहीं, वक़्फ़ का मामला इस्लाम से ज़रूर है पर रूल हम बनाएंगे, तो इस तरीके से संविधान के खिलाफ हुआ। आज मुसलमानों के खिलाफ है, कल ब्राह्मणों के खिलाफ होगा, फिर यादव, फिर दलित, एक से एक करके सब लाइन से आएंगे, अडानी अंबानी को लोग ज़मीन दे देंगे। तो ये किस हद तक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ताला को गवाह बनाकर अपनी ज़ात से हम लोगों ने कोशिश की कि लोग जागे, सरकार पर प्रेशर बने, और यहाँ पर ममता बनर्जी जी की सरकार है, उन तक हमने प्रेशर बनाया कि आप अपने विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास कीजिए, उनसे कहिए कि बंगाल की सरकार इस बिल को उसी तरीके से नकारती है जिस तरीके से उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को नकार दिया था, ताकि मोदी सरकार इस बिल को वापस ले ले। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद किया है, और इंशाल्लाह वक्त पड़ेगा तो आगे भी करते रहेंगे। एक सवाल है कि आज हरियाणा की सरकार ने कहा है कि ईद के दिन, यानी जो 31 मार्च का बिल है, उस दिन जो है नहीं होगी, मतलब छुट्टी नहीं होगा ईद के दिन, ये हरियाणा की सरकार का मानना है। तो पूजा में छुट्टी क्यों दे रहे हैं? रामनवमी में छुट्टी क्यों दे रहे हैं? छठ पूजा में छुट्टी क्यों दे रहे हैं? 10 किस्म के आपके भगवान जिसके हम सम्मान करते हैं, करोड़ों देव देवताओं की पूजा होती है हमारे भारत में, सब पर छुट्टी क्यों दे रहे हैं? होली पर छुट्टी क्यों दी? सवाल यह है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि एक राज्य का सीएम हो या कोई कमिश्नर हो या पुलिस हो या कोई सरकारी नौकर है, वो एक्चुअली में जनता का नौकर है। और जनता कौन है इस देश का? सिर्फ 80-100 करोड़ हिंदू नहीं है, इस देश का 25 करोड़ मुसलमान भी इस जनता का हिस्सा है, इस देश की जनता है।
तो जब आप एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो मैं ऐसे सीएम को कहूंगा कि आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। छुट्टी नहीं होगी हरियाणा में, नहीं होगी तो ठीक है भाई, वहां के मुसलमान डिजर्व कर रहे हैं। वहां के मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि जब बीजेपी की सरकार इतने बड़े बड़े कानून पास कर रही है, मुसलमानों के त्योहारों को बंद करने की कोशिश कर रही है, तो आपने कोई नुमाइंदा बनाया है कि आपके लिए असेंबली में बनाए? अगर नहीं बनाया है तो झेलिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ माइक में बोल सकते हैं, वहां पर जा नहीं सकते हैं। और अगर बनाया है तो उससे कहिए कि जाके बोले, नहीं बनाया तो तैयारी कीजिए, अपनी पार्टी अपने नेता को पहचानिए। आप एमआईएम को वोट कीजिए नहीं कीजिए फर्क नहीं पड़ेगा, सपोर्ट कीजिए ताकि उन पर प्रेशर बना हुआ है। तमिलनाडु ने एमआईएम की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया कि वक्फ नहीं होगा, तेलंगाना में भी पास किया जा रहा है, तो क्या है, तो ये लोग भी तो गैर एमआईएम राज्य है, वहां पर तो कम से कम बिल पास हो रहा है ना। देखिए हम लोग सबका खिलाफ तो नहीं है, मैंने अभी बीजेपी की बात की जो बिल ला रहा है, मैंने टीएमसी की बात की जो अभी तक इस बिल के लिए खामोश है। मैंने तमिलनाडु के बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि अच्छी बात है, जब कोई सरकार मुसलमानों का वोट ले या ना ले, जब कोई बिल संविधान के खिलाफ है उसके खिलाफ सरकार को खड़ा होना चाहिए। तमिलनाडु का सीएम पढ़ा लिखा सीएम है, वो जानते हैं कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान के खिलाफ है। जब ऐसा बिल पास होगा कल को उनके लिए भी बिल पास हो जाएगा कि आप तमिल नहीं बोल सकते तब क्या करेंगे, तेलुगु नहीं बोल सकते तब क्या करेंगे, बंगाली नहीं बोल सकते तब क्या करेंगे। उनको पता है आज टारगेट मुसलमान है, इस्लाम है, कल दलित होंगे, ओबीसी होंगे, फिर माइनॉरिटीज होंगे, फिर उनका लैंग्वेज टारगेट हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज। तो उनको पता है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कल को हमारे लिए भी कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम स्वागत करते हैं तमिलनाडु सरकार का भी और तेलंगाना अगर वो अप्रूव कर देता है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कहा गया कि सड़कों पे नमाज पढ़िएगा तो लाइसेंस रद्द होगा, पासपोर्ट रद्द होगा, और ये भी कहा गया कि छतों पर नमाज पढ़िएगा तो एफआईआर रजिस्टर्ड होगा। आज जुम्मा का नमाज था, अभी तो कुछ वैसा अपडेट आया नहीं कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, मगर ईद के लिए ये भी संदेश है कि सड़क पे नमाज पढ़िएगा या खुले में नमाज पढ़िएगा तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, लाइसेंस रद्द कर दिया। ये मेरठ पुलिस ने कहा। मेरठ पुलिस में ऐसे जाहिल पुलिस वाले भर गए हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं। अब यूपी पुलिस को मैंने पहले भी कई मामलों में टैग किया, उन्होंने रिप्लाई भी किया कि भाई आप अपने ऑफिसर को संभालिए जो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। एक आदमी जब पुलिस बनता है पढ़ लिख कर तो वो जानता है कि मुझे क्या बात करना है क्या नहीं करना है। ये जो सीओ अनुज चौधरी है ये पढ़ लिख कर पुलिस में नहीं आया है, ये स्पोर्ट्स कोटा से आया है, फिर भी उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हटानी चाहिए। और जो पुलिस वाला एक खास धर्म को टारगेट कर रहा है वो एक नंबर का बेशरम, बेगैरत, बेहया और बदजलन टाइप का आदमी। इसलिए क्योंकि जो पुलिस वाला जिसके जिस्म का वर्दी में मुसलमानों का पैसा, जूते में मुसलमानों का पैसा, उसके बेल्ट में मुसलमानों का पैसा, जो डंडा से रुबाब झाड़ रहा है उसमें मुसलमानों का पैसा, और जिस गन से काउंटर कर रहा है उसमें भी मुसलमानों का पैसा है। तो एक पुलिस वाला जब अपना घर मुसलमान के पैसे से चला रहा है, फिर उसी मुस्लिम के पैसे से यानी मुस्लिम के लिए नौकरी कर रहा है और फिर उसी मुस्लिम को काटने के लिए क्यों दौड़ रहा है? तो मुस्लिम समाज समझे कि वो जनता वो मालिक है, यहाँ का पीएम सीएम पुलिस नौकर है। आप मालिक जैसे ट्रीट कीजिए ना, आप नौकर क्यों बने? सर 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 क्या जरूरत है बोलने का? तो वहां के लोगों को चाहिए कि उस पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेन लिखे, उत्तर प्रदेश के कमिश्नर हेडक्वार्टर में कंप्लेन डालिए कि ये पुलिस वाला संविधान की जगह नेता बनने की कोशिश कर रहा है। इस पुलिस वाले के वर्दी उतरवाइए और उसको आरएसएस के चड्डी पहनवाइए, फिर कहिए कि हमारे सामने आकर ये सब बात कीजिए, फिर देखिए कैसे हम लोग बैंड बजाते हैं।